Radhe Radhe. Hello my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो फ्यूचर स्पाउस रीडिंग होगी, पिक अ कार्ड रीडिंग होगी, इट विल बी बेस्ड ऑन कि जैसे हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस डिफेंड यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड ऑल्सो बिहाइंड योर बैक. एज इन कि आपको सबके सामने आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे डिफेंड करेंगे. डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, यू नो, जैसे कैसे आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी साइड लेंगे एंड आपको डिफेंड करेंगे. एंड ऑल्सो बिहाइंड योर बैक की जब आपको अटेंशन में नहीं है कि आपको आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, तो तब आपके फ्यूचर स्पाउस बिहाइंड योर बैक कैसे आपको डिफेंड करेंगे. एंड हम एडिशनल मैसेजेस भी देखेंगे. वील ऑल्सो सी दैट हाउ क्लोज यू आर टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. कितने क्लोज हो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मीट करने के लिए, या फिर अभी आपको और वेट करना पड़ेगा. ओके, तो ये रहने वाला है आज का टॉपिक. एंड आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ हाइप माई वीडियो सो दैट द चैनल कैन ग्रो, चैनल और ज़्यादा ग्रो कर पाए एंड मेरी वीडियोस और लोगों तक पहुंच पाए. आपका सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी एंड जो लोग कर रहे हैं उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल. बट आई रियली आस्क फॉर योर सपोर्ट एंड येस, इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स यू कैन श्योरली DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम @tarotbyavni, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो ऑन माई मेल ID avnikuli25@gmail.com also. And yes, I am really grateful for all the love that you are pouring in, but please make sure आप मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो एंड प्लीज़ डू हाइप माई चैनल. एंड yes, so without any further ado, let's get into the video. Now you will get screenshots of the pile, so please pick your pile and I'll see you at your reading. Radhe Radhe. Hello my dear pile number 1. How are you all? Okay, now we'll see कि how आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको लोगों के सामने कैसे डिफेंड करेंगे, आपकी बिहाइंड योर बैक कैसे डिफेंड करेंगे, एंड ऑल्सो हाउ क्लोज यू आर टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. ठीक है, हम बहुत सारे मैसेजेस देखेंगे, बट बिफोर शफलिंग द कार्ड्स टेक अ डीप ब्रेथ विद मी. इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल. ओके, तो आप रिलैक्स करो एंड तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ एंड ट्राई टू कनेक्ट विद मी. ओके माय डियर पाइल नंबर 1. Pile number 1, how will their future spouse defend them in front of others. Pile number 1 के जो future spouse होंगे, how will they defend them in front of others. दूसरों के सामने pile number 1 के future spouse उनको कैसे defend करेंगे. Okay, so we have Queen of Wands, we have Ace of Cups. Pile number 1, how will their future spouse defend them. Okay, so we have the Hermit. How will pile number 1 future spouse defend them behind their back. जब behind their back कुछ लोग बोलेंगे तब उनके फ्यूचर जो pile number 1 के फ्यूचर स्पाउस हैं तब कैसे डिफेंड करेंगे. Okay, so we have King of Wands. Lovely. Pile number 1 के फ्यूचर स्पाउस जब डिफेंड करेंगे इनको बिहाइंड देयर बैक, हाउ विल इट बी. 10 of Pentacles and 10 of Swords. One more thing, Queen of Swords. Okay, also एक ही बार में हम कार्ड शफल कर लेते हैं. दैट हाउ क्लोज यू आर टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. पाइल नंबर 1, हाउ क्लोज इज. ओके, आ गए हैं कार्ड्स. So many cards. Okay, 6 of Pentacles, we have 8 of Pentacles and we have Temperance. Okay, so my dear pile number 1, first of all हम देखेंगे कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको दूसरों के सामने कैसे डिफेंड करेंगे. पाइल नंबर 1 वो एनर्जी हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ना ऐसे ही मेरी जो कार्ड्स की एनर्जी ऐसे दिख रही है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना पाइल नंबर 1, उनको हमेशा आप क्या कर रहे हो, आपकी मतलब आप किस जोन में हो, आप बात कर रहे हो किसी से तो किससे बात कर रहे हो एंड किधर हो आप. जैसे अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इवन इफ आप लोग किसी पार्टी में हो, किसी सेलिब्रेशन में हो, या फिर कोई भी फैमिली फंक्शन पे हो, फ्रेंड्स के साथ मीट आउट कर रहे हो, कहीं पे भी जहाँ पे आप एंड आपके फ्यूचर स्पाउस इकट्ठे हो, पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को पता होगा कि आप क्या कर रहे हो.
मैं ऐसे वे में नहीं कह रही हूँ कि वो आप पे ऐसे काइंड ऑफ नज़र रख रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं, बट उनको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, कुछ आपको चाहिए तो आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको ला के दे, वो वाली एनर्जी दिख रही है। सो लाइक ही और शी इज़ गोइंग टू बी रियली अटेंटिव टुवर्ड्स यू, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आई एम सेइंग कि आप ना ज़्यादा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जब होगे, देन यू आर गोइंग टू बी समवन जहाँ पे आप एक लेट लूज कर रहे हो अपने आप को, एज इन कि आप जैसे होता है ना कि हाँ, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल, जैसे हाँ ठीक है, ओके, काम फाइन, काम कंपोज रखते हैं, एंड जैसे हम नॉर्मली हैं हम वैसे बिहेव नहीं करते हैं। बट जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस की कंपनी में हो ना, आप उन चीज़ों को नहीं सोचते होगे, एंड आपको बस अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता होगा। तो आप मेरी एनर्जी समझ रहे हो, आप अपनी एनर्जी समझ रहे हो। पाइल नंबर 1, उसकी आप लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप लोग जहाँ पे फ्री हो, आप एक्ट कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जैसे भी एक्ट कर रहे हो, ठीक है, बड़ा मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों काफ़ी लवी डवी हो रहे हो, वो एनर्जी दिख रही है। बट आई एम सीइंग दैट येस, ओपिनियंस आर गोइंग टू बी देयर। सो मेरे को आपके जो फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी जो आ रही है ना, वो सबसे ज़्यादा मुझे ये फील कर रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं जो बिना बात के पंगों में पड़ते नहीं हैं, बिना बात के कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब अगर बहुत ज़्यादा भी बात हो जाए तो बहुत ही काम कंपोज रह के वो बोलते हैं। एंड जैसे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे मुझे दिख रही है कि पहली बात तो आई एम सीइंग दैट नोबडी इज़ गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं ना, डेयर नहीं कर पाएगा कोई आपके बारे में आपके फ्यूचर स्पाउस के सामने बोलने। मतलब जैसे होता है ना, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के सामने आपके बारे में कुछ गलत बोले। पाइल नंबर 1, वो एनर्जी दिख रही है। दूसरी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी बड़ी काम कंपोज है, तो ऑफकोर्स एंड आपकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे अलग दिख रही है, ना आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी फ्री दिख रही है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। सो ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू एक्ट मोर फ्रीली। एंड कई लोगों को जिसके पास है उसको नहीं होता है, ठीक है, उसको जेलसी नहीं होती, बट जिसके पास नहीं होता है उसको जेलसी होती है कि ये इंसान क्यों खुश है। सो दैट काइंड ऑफ ओपिनियंस होंगे। बट मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के डराव इतना लग रहा है ना लोगों के आसपास कि लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि आपके बारे में कुछ बोल लें। पाइल नंबर 1, वो एनर्जी दिख रही है। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे है कि अगर उन लोगों को पता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि अगर सपोज किसी ने, जैसे कोजी बिच की एनर्जी है कि किसी ने सपोज आपके बारे में कुछ गलत बोल भी दिया, यहाँ पे हम सिचुएशन ले रहे हैं कि अगर सपोज बोल भी दिया, सो हम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना, जैसे हम कहते हैं ना कि वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं या फिर वो जैसे वॉयलेंट नहीं हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं हो रही है, बट आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस, जैसे हम कहते हैं ना कि एक ही सार्केस्टिक रिप्लाई से या फिर एक ही को टॉन्ट मार के वो पूरी बात को ही ख़त्म कर दिया, एंड घूम फिरा के जिस पर्सन ने बोली है वो बात आपके फ्यूचर स्पाउस ने घूम फिरा के उसी पर्सन पर डाल दी। एंड आपकी जो बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसे छुमंतर होगी। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो पाइल नंबर 1 की, जैसे सपोज आपके बारे में कोई बोल रहा था कि आप ना, आपको पता नहीं है कि कैसे कहाँ बैठना है, आप क्या करते रहते हो, ठीक है, अब आप अपनी एज की तरह एक्ट नहीं करते हो, सपोज कुछ भी आपके फ्यूचर स्पाउस के सामने किसी ने बोल दिया, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ना वो जो दूसरा पर्सन जो बोल रहा होगा, जो आपके बारे में बोल रहा हो, उसके कच्चा चिट्ठा सब पता होएगा। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस पूरा घुमा फिरा के उसी की लाइफ की जर्नी अच्छी तरह उसको याद करा देंगे। एंड वो एनर्जी में से दिख रही है कि बड़े ही सटल वे में, से कहते हैं ना तिल्ली, माचिस की तिल्ली भी नहीं लगाई, आग भी नहीं लगाई और एक से बूम, तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। काफ़ी मुझे ऐसे दिख रहा है कि बड़े ही लोग ना चुप रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के सामने, एंड दे नो कि उनको बाउंड्रीज रखनी है। थोड़ा डराव मुझे ऐसे दिख रहा है, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस ना इतनी जल्दी ओपन अप वाले होने वाले हैं नहीं है, एंड उनको पता है कि जो उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड्स है, वो बोलेंगे ही नहीं आपके बारे में कुछ गलत, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बाकी आपके फ्यूचर स्पाउस को यही होगा कि आप जो अपनी वाइब में हो, आप जो अपनी एनर्जी हो, बीट मेल और फीमेल, ठीक है, लाइक इवन इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, आपकी जो फीमेल काउंटर पार्ट होंगी ना, उनका भी यही होगा कि आपको जैसे बिहेव करना है। लाइक पीपल से कि अगर मैं एक्ट चाइल्डिश कर रहे हैं, सो यू नो कि हाँ वो बच्चे हैं, एक चाइल्डिश एक्ट करना और एक बच्चों की तरह सोचना एंड बिहेव अडल्ट की तरह नहीं करना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। जब हम अपने किसी पर्सन के साथ होते हैं जहाँ पे यू नो हमें पता है कि हाँ ये पर्सन विल लव अस, तो हम अपने आप को थोड़ा लेट लूज कर देते हैं, तो वो अलग चीज़ होती है। एंड यहाँ पे जो आपकी पार्टनर होंगी, लाइक बी इट मेल और फीमेल, दे आर गोइंग टू डिफेंड इट, एंड वो होंगे कि हाँ मेरे साथ करिए ना, मेरे साथ एक्ट करिए ना क्यूट, तो आपको क्या दिक्कत है, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड बाकी ज़्यादा मुझे ऐसे दिख रहा है कि पीपल वुड नॉट डेयर टू टॉक अबाउट यू एनी, लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस के सामने तो वो बोल नहीं पाएंगे। बाय नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। एंड अगर हम बात करें जहाँ पे बिहाइंड योर बैक वाली एनर्जी चल रही है, सो आई एम सीइंग पाइल नंबर 1 कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, काफ़ी मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि काफ़ी लोगों को डर है, तो आई एम सीइंग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल, एज इन, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही बड़े, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन, वो नहीं, बट जहाँ पे भी आपके जैसे आपके बारे में बात हो रही है, लाइक इवन इफ इन अ फैमिली सिचुएशन आपके बारे में कुछ बात हो रही है, तब भी आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर इतना दिमाग है ना कि सी शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ भी गई है जहाँ पे बेशक आपकी गलती है एंड जैसे आपको ब्लेम गेम हो रही है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर इतना दिमाग है कि वो आपकी जो
कमियां भी होंगी ना, उसको घुमा फिरा के आपकी अच्छाइयों में कन्वर्ट करके एंड ऐसे आपको पोर्ट्रे करेंगे कि चलो कोई बात नहीं, खत्म होगी, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड जहाँ पे उनको पता है कि आपकी गलती नहीं है, तब वो आपको प्रॉपर डिफेंड करने वाले हैं। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है। बट एक चीज़ मुझे ऐसे दिख रहा है कि ना ये लाउड प्रोटेक्शन नहीं होगी, जहाँ पे अगर मेरे को पूरी एनर्जी ऐसे आ रही है कि आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो अगर आप खड़े हो तो एकदम से ना बस आपके सामने आपके बारे में अगर किसी ने भी कुछ बोला तो आपके फ्यूचर स्पाउस उसको अच्छी तरह धूम धूम ढुशुन लड़ाई हो जाए, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। लाइक आप काइंड ऑफ एक्सपेक्ट करते हो कि समवन बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव इन लव, लेकिन पाइल नंबर 1 रियलिटी में ऐसे नहीं होने वाला है। आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी मुझे बहुत काम एंड कंपोज दिख रही है। एंड इवन इफ अगर बिहाइंड योर बैक आपके बारे में कोई गलत बोल रहा है तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना ऐसे है कि घुमा फिरा के उस पर्सन के ऊपर मतलब वो कर देंगे। एंड लाउडली वो रिएक्ट नहीं करने वाले हैं, वो बिहाइंड द सीन्स रिएक्ट करने वाले हैं। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है ना, सो आई एम सीइंग कि काफ़ी ना आपके फ्यूचर स्पाउस के कनेक्शंस बहुत होने वाले हैं। सो इफ दे सीक कि आपके बारे में कोई गलत बोल रहा है तो उस पर्सन को बिना, जैसे हम कहते हैं ना, बिना मुंह लगाए ही आपके फ्यूचर स्पाउस आपको डिफेंड कर लेंगे। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 1 आपको ना ये चीज़ बहुत लेट पता लगेगी। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको आके बताने नहीं वाले कि ऐसा ऐसा हुआ था, इन्होंने आपको ऐसे डिफेंड करा। एंड वेयर आपको ऐसे होगा कि मुझे पता तो लगे कि अगर मेरे स्पाउस ने मेरे को ऐसे डिफेंड करा है, बिकॉज आपको ऐसे ना मतलब सुनने में अच्छा लगेगा, ऐसे काइंड ऑफ आपको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो आपको ऐसी एनर्जी फील होगी कि हाँ मेरे लिए भी कोई है, मेरे को भी कोई प्रोटेक्ट करता है, मेरे भी बारे में कोई गलत नहीं सुनता। बट आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल ही उल्टे हैं ना, आपको बहुत ही घूम फिरा के, सपोज ऐसे आज ये चीज़ हुई है तो आपको 1 महीने के बाद पता लगी एंड तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहोगे कि मुझे नहीं बताना था। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कहेंगे ये चीज़ें थोड़ी ना बताने वाली होती हैं। तो वो थोड़ी मुझे एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है कि बहुत प्रोएक्टिव पर्सन, तो वो नहीं दिख रहा है। बट येस, बहुत मेच्योर, सटल, काम, कंपोज पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसे हम कह रहे हैं कि अगर जैसे फैमिली में भी सिचुएशन है ना, जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो पाइल नंबर 1 आपकी फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी है कि दे फील एज इफ कि एक होता है ना जहाँ पे एक पर्सन के अंदर एक प्रोटेक्टर एनर्जी होती है कि हाँ मुझे अपनी फ्यूचर पार्टनर या फिर अपनी फैमिली को ऐसे प्रोटेक्ट करना है। सो वो ये भी नहीं चाहते कि आपकी जो उनकी जो फैमिली होगी वो आपके बारे में गलत सोचे या फिर आपके बारे में ऐसे सोचे कि आप लड़ाई करते हो या फिर कुछ ऐसे करते हो। तो मैंने वो एनर्जी आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि देखो आपने प्रॉपर ऐसे होगा, फैमिली आप दोनों के लिए चेंज हुई है। आजकल मेल और फीमेल दोनों का ही होता है कि हाँ दोनों को ही इक्वली रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपने एक दूसरे के पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो ये नहीं चाहते कि आपकी जो आपकी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली होगी वो आपको लव ना करे एंड आपको थोड़ा दूर दूर रखे, वैसी वाली एनर्जी। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस ना जैसे हम कहते हैं ना प्लेइंग विद वर्ड्स, कि बिना ज़्यादा मतलब लड़ाई करे या बिना कुछ ऐसे करे वो घुमा फिरा के आपकी साइड ले लें। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि बीट मेल और फीमेल की वो आप ही को ऐसे पुश करेंगे एंड काइंड ऑफ समझाएंगे कि आप ऐसे नहीं, इस सिचुएशन को ऐसे कर सकते हो। सो बिहाइंड द बैक वो ऐसे बोलेंगे कि हाँ अगर कल को ये पर्सन ने कुछ ऐसे बोला ना तो आप ऐसे रिएक्ट कर सकते हो ना। आपको ऐसे लगेगा ये मेरे को क्यों बोल रहे हैं, आपके स्पाउस क्यों बोल रहे हैं कि अगर इस पर्सन ने कुछ आके बोला तो आपने ये रिप्लाई करना है। एंड आपने जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस ने बोला होगा कि अगर ये पर्सन कुछ आए तो आपने ऐसे रिएक्ट करना है ना, आपने ऐसे रिएक्ट कर दिया एंड देन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बाद में बताए ये मैंने इसलिए बोला था ताकि आप फंसो नहीं एंड आप वो चीज़ें निकल जाओ, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो मतलब ऐसे है कि आपको सीक्रेटली आके ना आपको आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ ना कुछ ऐसी जैसे चीज़ होती है कि कोई इनसाइड जोक हो गया या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए एंड बिकॉज आपको नहीं पता है। सो तो ऐसा होता है ना, कई लोग जो जानबूझ की आग लगाने की कोशिश करते हैं तो वो लोग ऐसे करते हैं कि आपको पता नहीं है आप ब्लंडर कर दो, ठीक है, वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। एंड आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आपका ना काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है, एज इन कि लोगों को ऐसे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े नॉन चैलेंट है, मतलब इतने ज़्यादा बातचीत करने वाले नहीं है, तो आप दोनों की शायद इतनी जमेगी नहीं, इतनी बनेगी नहीं। बट आपके फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जी आपके साथ होने वाली है ना वो मुझे काफ़ी डिफरेंट दिख रही है। एंड जैसे मैंने कहा ना, एक पर्सन जो अपना पूरा ऊपर हार्ट खोल के आपके सामने रख दे, एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी, एक इमोशनल आप दोनों के बीच में कनेक्शन हो, तो वो चीज़ आप दोनों के बीच में होगी। बट बिकॉज आप दोनों उसके बारे में लाउड नहीं होगे तो लोगों को ऐसे लगेगा कि आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की ना इतनी अच्छी तरह वाइब नहीं मिलती है। सो लोगों को ऐसे लगेगा तो होगा, लेकिन क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस ये सब चीज़ें करते भी हैं बिहाइंड द बैक्स, मतलब उनको ऐसे दिखाना है, उनका यही मोटिव होगा कि इवन इफ अगर आपके बारे में कोई बिहाइंड द बैक कुछ ऐसे गलत बोल रहा है तो घुमा फिरा के आप ही के थ्रू ही एक ऐसा तगड़ा जवाब आए कि अगले वाला बंदा चुप हो जाए। वो एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। एंड अगर फैमिली में हो या फिर कुछ ऐसा हो जहाँ पे उनको पता है कि उनको इक्वेशंस ठीक रखनी है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस अपना दिमाग लगा के, स्मार्टनेस रख के वो चीज़ों को ऐसे करेंगे कि आपकी अच्छाइयाँ ना ऐसे सामने रख देंगे ताकि वो चीज़ बैलेंस हो जाए।
तो जैसे हम कहते हैं ना कि बेस्ट फ्रेंड पार्टनर इन क्राइम, तो वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड ये चीज़ें ना आपको काफ़ी बाद में रियलाइज़ होंगी एंड तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से आंसर मांगोगे कि ऐसे क्यों करा, ऐसे क्यों करा। एंड तब आप फ्यूचर कहेंगे कि इतना मुझे लगा नहीं कि इतना ज़रूरी है ये बताना, एंड ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, ऐसे वाली एनर्जी। बट वो वाली है, बट ये चीज़ आप दोनों के बीच में ऐसे होने वाला है कि आप लोग ना, आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि इवन आफ्टर मैरिज आप लोगों को ऐसे होगा कि आप लोग ज़्यादा पोस्ट मत करो। एंड ठीक है, पोस्ट भी कर दिया तो वंस इन अ वाइल कभी एनिवर्सरी पे कर दिया, एंड प्रॉपर जैसे रील्स बनाना एंड वीडियोस डालना, फोटोज डालना, आप दोनों का ना, आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसा होगा कि वो उनका आदत नहीं है एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा बस एक प्रोफाइल लग गई तो सालों साल तक वही रहेगी, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। सो लोगों को उनकी लाइफ के बारे में इतना पता नहीं होगा। एंड आपका भी थोड़ा मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप थोड़ा ना अपना बिहेवियर बदल दोगे एंड थोड़ा सा ऐसे आपको ऐसे होगा कि लोग नज़र ही लगाते हैं, क्यों डालनी है, थोड़ा बहुत ही डालते हैं, ठीक है। तो आपके लोगों को ना, आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा पता नहीं होने वाला है, पाइल नंबर 1। सो पीपल वुड एक्चुअली फील कि पता नहीं लोगों की बनेगी कि नहीं बनेगी, जैसे मैंने कहा ना, तभी पीपल वुड डेयर कि हाँ, मतलब उनका ऐसे होगा कि चलो हम बोल देते हैं, कुछ भी आता नहीं है, ये है वो है, कुछ नहीं होगा। बट येस, जब आपके फ्यूचर स्पाउस एक बार बोलने में आए तो फिर लोगों को डर लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस के सामने कुछ भी नहीं बोलना है आपके बारे में। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर हम बात करें कि हाउ क्लोज यू आर टू मीटिंग ए फ्यूचर स्पाउस, तो माई डियर, इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है दैट इफ़ यू आर नॉट इन अ मैरिज तो अभी तो मतलब आप कोई अनएक्सपेक्टेड इंकाउंटर नहीं सोच सकते हो। अनएक्सपेक्टेड आप इंकाउंटर ऐसे सोच सकते हो कि येस, कोई सिचुएशन ऐसे बन जाए जहाँ पे इवन इफ अभी भी मुझे ऐसे 6 मंथ 7-8 मंथ्स की एनर्जी तो दिख ही रही है, उससे पहले तो नहीं होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड इंकाउंटर आप बिलीव कर सकते हो दैट येस, आप किसी से मिले। बट जैसे अगर हम प्रॉपर बात करें कि जहाँ पे अभी आपकी मैरिज अगर होती दिख रही है, तो उसमें इट इज शोइंग मी कि अभी आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड येस, इफ यू आर इन अ मैरिजेबल एज देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड प्रपोजल इन 8 मंथ्स। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है कि ये प्रपोजल, ये जो पर्सन है ना, इज लाइक जैसे हम कहते हैं ना, प्रोसेस हो रहा है। इस पर्सन का काइंड ऑफ आपकी तरफ आने का एक प्रॉपर प्रोसेस चल रहा है, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1। बट इफ यू आर नॉट इन अ मैरिजेबल एज तो अभी तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट येस, अगर आप अभी मैरिजेबल एज में हो तो 8 मंथ 6 to 8 मंथ्स में आप एक गुड मैरिज प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, सो इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ पीस एंड अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। एंड आपको ना यहाँ पे हम कहते हैं ना कि अलग से ऐसे कामनेस, बड़ा पीसफुल महसूस होने वाला है आफ्टर गेटिंग दिस प्रपोजल पाइल नंबर 1। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट यस, अगर इफ यू आर नॉट इन अ मैरिजेबल एज तो आप कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इंकाउंटर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट जैसे हम कहते हैं ना, अभी आपकी एज नहीं है तो उसके ऊपर इतना वर्क 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 करने का आपके पास टाइम भी नहीं दिख रहा है मुझे। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बट यस, एनी अदर मैसेजेस फॉर माई डियर पाइल नंबर 1? पाइल नंबर 1, इट इज ऑल्सो शोइंग में कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ये रीजन होगा आपको ना बताने का, बिकॉज दे वुड फील, जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि आप सैड ना हो, जो आप बुरा मान के काइंड ऑफ आपको मूड स्पॉइल ना हो जाए। तो इसका रीजन भी होगा कि अगर समबडी आपको किसी ने काइंड ऑफ किसी ने कुछ भी आपके बारे में बोला, तो आपके फ्यूचर स्पाउस का टेक ये होगा कि वो आपको ना बताए, बिकॉज यू वुड फील सैड। एंड जैसे ना, मुझे आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आप ज़्यादा पब्लिक आई में भी होने वाले हो पाइल नंबर 1। जैसे हम कहते हैं ना कि काफ़ी लोगों के ओपिनियंस इसीलिए आपके बारे में, क्योंकि आप ज़्यादा पब्लिक आई में भी हो। सो दैट इज द थिंग। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे होगा कि वो आपके ना, जो चीज़ें आप तक आ रही हैं, जो चीज़ें नहीं अच्छी हैं, तो उसके आगे से ही पहले ब्लॉक लगा दें ताकि वो आप तक ना पहुंचे एंड आप सैड ना हो। एंड तभी वैसे दिख रहा है ना कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपको एक कम्युनिकेशन, एक सिर्फ इमोशनल फुलफिलमेंट वाला ही आपकी तरफ जाए कि आपको सारे प्यार करते हैं एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लव करते हैं, ताकि आपको ऐसे दिक्कत ना हो, कोई एनर्जी कोई भी हो। तो वो एनर्जी मुझे जैसे दिख रही है पाइल नंबर 1। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ आनी है तो पहले आपके फ्यूचर स्पाउस से होके आपकी तरफ आए, तो इतना मुझे वो दिख रही है एनर्जी। एंड यस, आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा ऐसे होंगे हु इज़ रेडी टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप। तो उनको ऐसे होगा कि दे हैव टू गिव यू द बेस्ट। एंड वो हमेशा यही नहीं होता कि हाँ, आपको बस कोई अच्छी चीज़ पसंद है, बस वो आपको ला के दे दिया। हर चीज़ में मैटर करते हैं, हर एक हम कहते हैं ना सिनेरियो हम आस्पेक्ट देखते हैं, उसमें आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा विलिंग हो गया ना, उनको आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा ना, आपके फ्यूचर स्पाउस खुद वो चीज़ें करेंगे। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एनी अदर मैसेजेस फ्रॉम पाइल नंबर 1? I'm also getting this feeling that अगर जैसे हम कहें ना कि how your future spouse is going to defend you among the other, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी दिख रही है दैट ही और शी इज़ नॉट समवन जो काइंड ऑफ जाके लड़ाई करे या कुछ ऐसे करे। बट आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पास ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड उनके लिए चीज़ें हो जाती हैं।
एज इन मुझे ऐसे दिख रहा है, प्रॉपर एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, जहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन। दे फील एज इफ कि ये लोगों के क्या मुंह लगना, बिकॉज दे फील एज इफ कि अगर ये लोगों के ओपिनियंस ऐसे बैड हो सकते हैं तो उनको अपनी लाइफ से हटा दो, ठीक है। उनको अपनी लाइफ में रखने के बजाय, उनके सो कॉल्ड ओपिनियन सुनने के बजाय उनको अपनी लाइफ से रिमूव कर दो। तो वैसी वाली एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आफ्टर मीटिंग यू ना, आपके फ्यूचर पास थोड़े से ऐसे, हम कहते हैं ना, काफ़ी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखने वाले, कि अगर कोई एक पर्सन टॉक्सिक हो रहा है, एक पर्सन नहीं अच्छी तरह बात कर रहा है, दिख रहा है कि इस पर्सन की इंटेंसिटी ठीक नहीं है, तो आपके फ्यूचर पास उसको कट ऑफ ही कर देंगे। मतलब डिफेंड तो क्या करना, उसको लाइफ से बाहर निकाल देना। तो वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। यस, okay, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings आप श्योरली मेरे को DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम @terrorbyavni, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो ऑन avnigoli25@gmail.com. Also my dear pile number 1, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर। राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? ओके, नाउ विल सी कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे आपको डिफेंड करेंगे इन फ्रंट ऑफ द अदर्स एंड ऑल्सो बिहाइंड योर बैक, कि जब आपकी नॉलेज में नहीं है एंड आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हो, एंड इफ समवन इज काइंड ऑफ सेइंग समथिंग बैड अबाउट यू, तब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे डिफेंड करने वाले हैं। एंड हम और ये भी देखेंगे दैट हाउ क्लोज यू आर टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, माय डियर पाइल नंबर 2। एंड बिफोर शफलिंग द कार्ड्स, टेक अ डीप ब्रेथ विद मी। इनहेल and exhale. Inhale and exhale. जब तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप रिलैक्स करो एंड ट्राई टू कनेक्ट, ठीक है। माय डियर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, how will pile number 2's future spouse defend them in front of the others? How will pile number 2's future spouse defend them in front of the others? Because we have 5 of Wands, we have 5 of Pentacles, okay, Six of Cups, Justice, okay. And how will pile number 2's future spouse defend them behind their back? Pile number 2's future spouse, how will their pile number 2's future spouse defend them behind their back, behind your back? We have 10 of Pentacles. How will pile number 2's future spouse defend them behind pile number 2 behind their back? Pile number 2, we have Toxic Witches. Pile number 2 काफ़ी हैवी एनर्जी दिख रही है। ओके, सो वी हैव द हायरोफेंट, वाओ, मेजर आर्कानास भर रखे हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड ऑन टॉक्सिक विचेस, क्लैरिफिकेशन ओवर। We have 7 of Swords, okay. Pile number 2, and also we'll check कि मैं कार्ड शफल पहले शफल कर लेती हूँ कि that how close you are to meet your future spouse, कितने नज़दीक हो आप अपने future spouse को मिलने के लिए। We have 5 of Cups, 4 of Cups, pile number 2, Whew. We have Magician, one more card, Page of Wands. Pile number 2, first of all think of your future spouse as someone जो कि it is like कि ये necessity नहीं है, but आपकी लाइफ में एक जैसे हम कहते हैं ना, एक कमी को पूरा करना, या फिर जैसे पीपल नाउ डेज फील कि हाँ इट इज़ फाइन इवन इफ दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, एंड ये काइंड ऑफ न्यू नॉर्मल हो रहा है कि पीपल चूज दैट दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। एंड आई एम सीइंग दैट पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 कि आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रहा है कि पहले तो आप मुझे बताओ कि आप काफ़ी सैड चल रहे हो, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आपको ना एक काइंड ऑफ
फैंटेसी नहीं मैं कहूँगी, बट आप अब आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि बस यार अब बहुत हो गया। अब एक पर्सन लाइफ में चाहिए, एक सीरियस रिलेशनशिप हो बहुत है, सीरियस मैरिज हो बहुत है, एंड आप नहीं हो इस चीज़ में कि एक बॉयफ्रेंड, 2 बॉयफ्रेंड, 3 गर्लफ्रेंड, 4 गर्लफ्रेंड, मतलब बार-बार रिलेशनशिप तोड़े फिर बनाए फिर पूरे। मतलब आप कह रहे हो कि यार एक ही बार में ठीक मिलना तो ठीक है, वरना बस आप कह रहे हो कि मेरा विश्वास ही उठ चुका है। तो आपकी मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, एक तो पहले तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप काफ़ी सैड हो क्या, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। पॉइंट नंबर 2, एक बारी आप याद रखो, लाइक फॉरगेट फ्यूचर स्पाउस रीडिंग। आप एक चीज़ याद रखो कि अगर आप हो तभी चीज़ें कर पाओगे, और अगर आप नहीं हो, अगर आप उस चीज़ में हार मान जाओगे, सपोज़ आप यहाँ पे हो, ठीक है, जैसे अब आप इतनी ठंड में भी जा रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, इवन इफ आप चूज़ कर सकते थे कि आप ब्लैंकेट में बैठे रहो, अन्य चीज़ें करते रहो, बट फिर भी ऐसे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कई लोग तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि हाँ नाइट सूट में ढाल के फिर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि दे नो कि करना है। तो उसके लिए पहली बात कुडोस टू यू, ठीक है, एंड टेंशन मत लो, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, ठीक है, आप हर चीज़ अचीव करोगे। ओके, बैक टू फ्यूचर स्पाउस रीडिंग। ओके, सो अगर हम देखेंगे दैट हाउ पाइल नंबर 2 फ्यूचर स्पाउस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको लोगों के सामने कैसे डिफेंड करने वाले हैं, तो वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। पाइल नंबर 2, आई एम सीइंग कि आपकी एनर्जी ना काफ़ी मुझे हार्ड वर्किंग एंड समवन जिसको है कि आपको अपना काम करना है, आप ना जैसे हम कहते हैं ना कि आपके अंदर ना बड़े इंस्पिरेशनल आइडियाज़, बड़े ही क्रिएटिव आइडियाज़ आफ्टर योर मैरिज आने वाले हैं ना। आपको ऐसे फील होगा कि अगर मेरे पास ये आइडियाज़ आ रहे हैं, जैसे आपके करियर को लेके मैं ये बोल रही हूँ कि आप ऑलरेडी किसी स्टैब्लिश करियर में होने वाले हो व्हेन यू आर लाइक राइट नाउ। पाइल नंबर 2 ऐसी एनर्जी दिख रही है, बिफोर गेटिंग मैरिड आपका प्रॉपर एक करियर होने वाला है, बट आफ्टर गेटिंग मैरिड आपको ऐसे लगेगा कि आप कुछ और भी न्यू स्टार्ट कर सकते हो। कुछ एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपको स्किल सीख के आप और अच्छी पे ले सकते हो, एंड या फिर आप अपना बिजनेस खोल सकते हो, वो एनर्जी दिख रही है। तो अब उसके बारे में ना बहुत ज़्यादा ऐसे होगा आपके दिमाग में कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, बट लोगों के ओपिनियन हमेशा ऐसे होते हैं, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी। एंड यहाँ पे आप ये कोई ऐप ऐसे लगा लो कि आफ्टर मैरिज, पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग कि जैसे यू नो काइंड ऑफ न्यू फैमिली एंड आप फ्यूचर स्पाउस की फैमिली एंड नए लोगों से आपका एक्सपोजर होगा, नए लोग आपको मिलेंगे। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ पे यू वुड फील मोटिवेटेड कि हाँ मुझे भी हॉबीज़ करनी है। कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोग पिलाटेस करने लग जाओ, जुम्बा करने लग जाओ, योगा करने लग जाओ, एंड कोई आपको ऐसे एकदम से अंदर से आए कि नहीं यार मैं योगा इंस्ट्रक्टर बन सकती हूँ, मैं टैरो रीडर बन सकती हूँ, मैं अकल्ट में जाके ये वाली सारी चीज़ें हीलिंग वर्क कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अपनी लाइफ के बारे में इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकता हूँ, फेसबुक पे पोस्ट कर सकता हूँ। तो वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि जैसे यू नो हाउ इट इज़ लाइक अ चाइल्ड, कि यहाँ पे आपकी एनर्जी में से दिख रही है कि यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, एंड यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो, बट पीपल वुड ऑलवेज हैव ओपिनियंस। तो आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है पाइल नंबर 2 कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना कि वो आपके आसपास ऐसे होंगे कि उनकी एनर्जी ऐसी होगी कि इवन इफ आपको लोगों के ओपिनियन मैटर कर रहे हैं, बट आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि उसके बारे में जैसे हम कहते हैं ना स्ट्रेट अवे लोगों को बस चुप करवा दें। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे मैंने 5 वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे जो उनको आपको आपकी एनर्जी आपके सामने आपको ऐसे डिफेंड करेंगे जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं उससे भी आपको इंस्पिरेशन मिल जाए। एज इन कि सपोज आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आ गया कि कोई एक पर्सन जानबूझ के आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है या ट्रबल क्रिएट कर रही है, तब आपके फ्यूचर स्पाउस ना उनको पता है कि जो चीज़ आप कर रहे हो वो ठीक नहीं होने वाली है, कुछ तो उसमें गड़बड़ है। तो इंस्टेड ऑफ आपके मोटिवेशन या आपको डीमोटिवेट करने की बजाय या फिर आपकी मोटिवेशन को गिराने की बजाय कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, पर्सन ठीक नहीं है ना, जैसे काइंड ऑफ यू नो हाउ पीपल से कि विमेंस इंट्यूशन या मैन इंट्यूशन हो जाती है, मैन टू मैन या वुमेन टू वुमेन, वो वाली एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को वो चीज़ हो जाएगी, बट इंस्टेड ऑफ कि आपको डिमोटिवेट करने के बजाय, आपको आगाह करने की बजाय, आपके फ्यूचर स्पाउस का डिफेंड यही होगा कि वो ये जो ऑब्स्टेकल है, जो पर्सन आपके लिए जानबूझ के ऑब्स्टेकल्स खड़ी कर रहा है, खड़ी कर रही है, उसको वो पर्सन आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उसको खत्म कर दें। एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जस्टिस की, आपके फ्यूचर स्पाउस के ना वो कॉन्टैक्ट में होगा। जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को काफ़ी सारी चीज़ें बताओगे कि आप ये चीज़ करना चाहते हो, वो चीज़ करना चाहते हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ही आके उस चीज़ में आपको हेल्प करने वाले हैं। एंड अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हेल्प करे सो दे नो क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। एंड यहाँ पे आप मुझे बहुत ज़्यादा जैसे वो दिख रहे हो, एक्साइटेड दिख रहे हो। एंड वैसे ऐसी एनर्जी देखिए कि पाइल नंबर 1 की पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 बार बार आई जा रहा है, सो इफ यू हैव टाइम एंड एनर्जी प्लीज डू वो वॉच। एंड ऐसी एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2 कि आपके फ्यूचर स्पाउस की कि इवन इफ दे आर बिजी, वो अपने कोई तो सिबलिंग, लाइक ये 6 ऑफ कप की एनर्जी दिख रही है कि काफ़ी सम्मान जो उनका सिबलिंग होगा या फिर कोई तो ऐसे होगा कि नीस होगी या नेफ्यू हो गया, जो आपके साथ ना हमेशा कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो उनको ऐसा लग रहा है कि यू नीड काइंड ऑफ प्रोटेक्शन या फिर आपको लोगों के आसपास लोगों के चुप्पी करवाने की जरूरत है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस उनको जरूर
भेजने वाले हैं कि वो आपको डिफेंड कर सके। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी दिख रही है, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि लोगों को ऐसे होगा कि इवन इफ़ यू आर गोइंग शॉपिंग, ठीक है, एंड यू वुड मीट समवन जो ऐसे कहेगा कि कि आपका तो टेस्ट ही खराब है, आपका ये खराब है, आपका वो खराब है। ऑफ कोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस हर टाइम आपके साथ नहीं हो सकते हैं, तो दे वुड सेंड समवन कि उनकी फैमिली में से कोई होगा, यहाँ पे आपकी बनती भी होंगी उन फैमिली मेंबर से जो आपके फ्यूचर स्पाउस जिनको आपके साथ भेजेंगे, या फिर आपकी फ्रेंड्स को ही काइंड ऑफ आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ आगाह कर देंगे कि आपको उन पर्सन से दूर रखे। वो वाली एनर्जी दिख रही है, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस वो एक स्पार्क आपके अंदर नहीं चाहते कि वो एक स्पार्क आपके अंदर टूटे। एंड उनकी एनर्जी ये भी होगी कि थोड़ा आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि दे वुड फील कि मे बी आप ना छोटी से छोटी बात को दिल पे लगा के बैठ जाओगे एंड आप नहीं आगे चीज़ें परसू कर पाओगे। एंड उनको ऐसे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगता है कि आपने ना पहले ही लाइफ को थोड़ा अच्छी तरह हार्डवर्क करके ही हर चीज़ आपको मिली है, एंड हर चीज़ आपको ऐसे काइंड ऑफ लक फैक्टर पे नहीं मिली है। सो दे वुड फील कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे एंड आप उस चीज़ को आगे परसू ही नहीं करोगे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा ये माइंड सेट होने वाला है, एंड आपको थोड़ा सा ऐसे फील होगा कि आई कैन डिफेंड माई सेल्फ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आई एम देयर टू डिफेंड यू, आई एम देयर टू डिफेंड यू। वो वाली एनर्जी मुझे जैसे दिख रही है पाइल नंबर 2। मतलब ऐसे होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको काफ़ी प्रोटेक्शन में रखना चाहेंगे, कि ऐसे हम होता है ना कि हाँ हम एक पर्सन है, उसको काइंड ऑफ आपको खुद अपनी लड़ाई लड़ने नहीं देने देना, एंड हर चीज़ में आपको प्रोटेक्ट करके रखना कि ये नहीं मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी। वो वाली एनर्जी, तो आप ऐसे फील करोगे कि मैं अपनी स्टैंड ले सकती हूँ, मैं अपना स्टैंड ले सकती हूँ। तो वो मुझे थोड़ा कन्फ्लिक्ट दिख रहा है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस की जो इंटेंशन होगी वो बहुत अच्छी होने वाली है। मतलब हाँ उनका तरीका थोड़ा ऐसे होगा जहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि मैं खुद भी तो कर सकती हूँ, मैं खुद भी तो कर सकता हूँ। एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जो कम्युनिकेशन थोड़ा गैप दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में, बट विद टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आएगा दैट येस आप खुद भी हर चीज़ कर सकते हो, एंड वो फिर इतना ज़्यादा से नहीं रखेंगे उस चीज़ में, बिकॉज यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को पता होगा कि आप क्या न्यू चीज़ कर रहे हो, एंड उनका मेन चीज़ होगी कि वो आपको हेल्प करे। बट लोगों को ऐसे फील होगा कि आप ना मतलब यू आर नॉट एक्टिंग योर एज वाली एनर्जी। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चों की तरह बिहेव करो, बट समवन जैसे अगर सपोज अभी आप आफ्टर मैरिज आपकी जो एज है 45+ होगी या 50 होगी, एंड आप कहो आई वांट टू चेंज माई प्रोफेशन, एंड पीपल वुड लाइक जो नहीं कर सकता ना वो ऐसे कहेगा कि तू पागल है, तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है, तुझे पता भी है आगे फैमिली देखनी है, बच्चे देखने हैं, ये देखना है, वो देखना है। एंड आप कहोगे मेरी लाइफ है यार, मैं जो मर्जी करूँ, बिकॉज आपको ऐसे होगा कि हाँ मेरे इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं, मेरे ये फाइनेंशियल ऐसे अच्छा है, आपने अपने स्पाउस से बात कर रखी होगी तो आपकी एनर्जी ऐसी होगी। बट आपकी स्पाउस को ऐसे लगेगा कि अगर किसी ने आपको डिमोटिवेट कर दिया उस टाइम पे, तो उनको ऐसे होगा कि आप तो फिर कर ही नहीं पाओगे, आपको ऐसे हो जाएगा। तो आप आप दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन गैप होता दिख रहा है। बट येस आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि हाँ आपको आके वो डिफेंड करे, वो एनर्जी दिख रही है, एंड आप कहोगे कि मैं कर सकती हूँ, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड बिहाइंड योर बैक आई एम सीइंग कि 10 of wands एंड टॉक्सिक विचेस। सो आई एम सीइंग पाइल नंबर 2 की जैसे मैंने कहा ना कि आप लोग काफ़ी सैड दिख रहे हो, तो ऐसी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आपको ऐसे होता है कि व्हेन विल आई डू इट, कि कब मेरी बारी कब आएगी। एंड जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होगा कि आप बुरा ना मान जाओ, आप डिमोटिवेट ना हो जाओ, आपको ऐसे लगता है कि जो चीज़ें हैं मेरे सामने हों, एंड बिहाइंड योर बैक आपको ऐसे लगता है कि ठीक है आपके फ्यूचर स्पाउस ना जैसे मैंने कहा ना डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं, ये सब आपके बिहाइंड योर बैक करेंगे ही। एंड जहाँ पे मैं कह रही हूँ कि डिफेंडिंग यू इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, तो आपको ऐसे होगा दैट आई कैन डू इट बट वाई डोंट एनीबडी बिलीव मी, ठीक है। एंड आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से यही कंप्लेन रहने वाली है कि पाइल नंबर 2 कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्यों नहीं अपने आप को डिफेंड करने देते हैं। लाइक जैसे मैंने कहा ना कि आप भी कैपेबिलिटी है, आप भी बिल्कुल टोटली एबल हो टू ब्रेक द काइंड ऑफ लिमिटेशंस, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि सालों साल आती प्रतिष्ठा, एंड कभी कभी इट इज़ नेसेसरी कि अगर वो आपका सर्व पर्पस नहीं कर रही है, पर्पस सर्व नहीं कर रही है, तो आप उस चीज़ को तोड़ दो, लिमिटेशन को तोड़ दो, एंड यू कैन डू इट। पाइल नंबर 2 एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, एंड देन वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यू वुड फील कि मैं खुद को चीज़ स्टार्ट करना चाहती हूँ, खुद कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे स्पाउस में को रादर देन सपोर्ट करने की बजाय, या फिर सपोर्ट तो वो कर ही रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, वो इतना डिफेंसिव क्यों रहे हैं कि ठीक है। एंड आप कहीं ना वेट कर रहे होगे कोई तो कॉम्प्लीमेंट, या कोई तो चलो अगर डिसएग्रीमेंट ही है, कोई एक फीडबैक है, चलो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव तो आए, तो मुझे पता तो लगे मेरी कमियाँ कहाँ पे हैं, एंड मैं कैसे उन चीज़ों से आगे बढ़ सकती हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। तो आपको ऐसे लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ज़्यादा ही आपको शेल में प्रोटेक्शन में रख रहे हैं, एंड यू वुड नॉट लाइक दैट डिफेंसिवनेस। वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है।
एक पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि दैट येस यू नीड अ फ्यूचर स्पाउस, यू नीड अ पर्सन जो कि जैसे ठंड में आपको टाइट एक हग करे, एंड इफ़ यू आर फीलिंग डाउन तब आपको काइंड ऑफ मोटिवेट करे, या फिर आपके आसपास ही रहें। लेकिन योर स्पाउस जो आपकी फ्यूचर स्पाउस की इंटेंशन ऐसी होगी कि वो उन्होंने आपको काफ़ी सैड देखा होगा, या फिर उन्होंने आपको काफ़ी ना अपना हार्ड वर्क करते हुए, रातों को जग जग के चीज़ें करते हुए देखा होगा। जैसे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि रातों को जग जग के आपको चीज़ें करते हुए देखा होगा। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा कि यार आपको क्यों कोई गलत बोले, मतलब उनकी इंटेंशन भी गलत नहीं है, एंड उनको ऐसे होगा कि नहीं यार आपके बारे में कोई क्यों गलत बोले, कि आपने इतनी मेहनत से चीज़ करी है, एंड मतलब उसके बारे में उनको ऐसे होगा कि हर चीज़ आपकी तरफ गुड ही आए। ठीक है, वो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है। बट येस पाइल नंबर 2 आपको डरने की बात नहीं है। आई एम सीइंग दैट आप दोनों अपने रिलेशनशिप पे वर्क करने वाले हो, एंड देन आप अपने फ्यूचर स्पाउस को उन्हीं की भाषा में थोड़ा समझा समझा के, वो एनर्जी ऐसे दिख रही है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को समझाओगे। एंड जो ये आप दोनों के बीच में ऐसे होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि आप नहीं कोई चीज़ भी हैंडल कर पाओगे जो नेगेटिव है, एंड आपका ये बिलीफ कि आप हर चीज़ हैंडल कर सकते हो। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है, ये जो गैप है आप दोनों के बीच में, इट विल गो अवे। एंड येस आप दोनों की एक, जैसे हम कहते हैं ना, एक आप दोनों उस पे आ पाओगे, एक कंक्लूजन पे आ पाओगे, जहाँ पे आप दोनों एक बाउंड्री सेट कर पाओगे कि आप ऐसे करोगे कि इफ़ आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ काइंड ऑफ ऐसे ना, ऐसे हम कहते हैं ना मोल भाव करना, या काइंड ऑफ ऐसे करना कि हाँ अगर मैं नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया अपने आप को डिफेंड, या फिर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, देन आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऐसे रीअश्योर करने वाले हो कि येस आई एम गोइंग टू कम टू यू, मैं आपके पास आके आपसे हेल्प मांगूंगी, या फिर आप मेरे को डिफेंड कर देना तब। ठीक है, वो वाली एनर्जी थी। जैसे नेगोशिएशन चल रहा है आप लोगों के बीच में, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी स्केर्ड दिख रहे हैं कि वो काइंड ऑफ आपको हाँ करे कि ना करे। एंड यहाँ पे ये नहीं बात हो रही कि आपको उनकी परमिशन की ज़रूरत है कोई काम करने की, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को इतनी डर होगा, इतना प्रोटेक्टेड वाला ऐसे होगा कि उनको ऐसे होगा कि अगर मैं आसपास नहीं हूँ तो आपको प्रोटेक्टेड कौन रखेगा, या फिर आपकी सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। बट येस आप लोग एक नेगोशिएशन पे आने वाले हो, एंड उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, चीज़ें बहुत होपफुल दिख रही हैं। बट इट इज़ लाइक हाउ इट इज़ लाइक कि अगर आप एक्सपेक्ट करते रहोगे लेकिन आप बोलोगे नहीं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को भी कैसे समझ में आएगा। एंड जो इतना वो समझ में आएगा, क्या पता उनको वो चीज़ एनर्जी जो है, जो आपकी एनर्जी है, आप बोलना कुछ और चाहते हो और वो समझ कुछ और जाए। तो वो थोड़ा दिख रहा है। बट येस आप दोनों का जो एक वाइब है ना, वो तो लाइक टोटली आप दोनों की मैच करने वाली है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। बट आई एम सेइंग कि पीपल, आप दोनों की एनर्जी ऐसी होगी कि आप दोनों ही ना एक हीलिंग स्टेज के बाद, जैसे यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक ये था कि हाउ क्लोज यू आर टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। सो आई एम सेइंग दैट पाइल नंबर 2 आप अपने फ्यूचर स्पाउस से तभी मिल पाओगे जब ये जो आपका एक हीलिंग फेज है, हम कहते हैं हीलिंग में ना हम रोते भी हैं, हमें ग्रीव भी होता है, हम काइंड ऑफ ऐसे, जैसे हम कहते हैं ना, पता नहीं क्या ड्रीम आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, इस ड्रीम का कोई सिर मतलब भी नहीं है, अगर गूगल भी करूँ उस मतलब भी समझो इस ड्रीम का तो मतलब क्या है। तो वो वाली एनर्जी है कि आपका जो पास्ट सेल्फ है, आपका जो ओल्ड सेल्फ है, आपकी वो चीज़ वो छोड़ रहा है। एंड जब आपको ऐसे लगेगा कि अब आप और ज़्यादा पिकी नहीं हो रहे हो, अब आप ओपन हो। लाइक जैसे सपोज कोई एक ड्रामा देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, एंड यहाँ पे कोई भी हीरो कैसे भी जेस्चर हीरोइन के लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक जेस्चर कर रहे हैं हीरोइन के लिए, या हीरोइन हीरो के लिए कर रही है। एंड जब आप उस चीज़ को काइंड ऑफ ऐसे, हम कहते हैं ना पब्लिकली ऐसे बोलना कि यार ये क्या कर रहे थे, ये लोग क्या करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। बट अब आप जैसे दिख रहा है ना कि उस टाइम पे जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि यार काश मेरे लिए भी कोई ऐसे होता, काश मैं भी कभी मेरा जो स्पाउस होगा मैं भी उसके लिए ऐसे करूँगी, या मैं भी उसके लिए करूँगी, जहाँ पे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी दैट येस यू आर रेडी फॉर अ पर्सन, यू आर रेडी फॉर योर स्पाउस, यू आर रेडी टू गेट मैरिड। एंड देन यू सी पाइल नंबर 2 इन नो टाइम यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, वो एनर्जी दिख रही है। बट आई एम सीइंग मोस्ट ऑफ यू, लाइक एवरी वन वॉचिंग दिस वीडियो, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि द मोर, जितना ज़्यादा जल्दी आप अपने आप को हील करोगे, जितना जल्दी। एंड यहाँ पे हीलिंग ये नहीं होता कि अगर कुछ लाइफ में कुछ बड़ा हो गया है तभी वहाँ से हील होना है। वहाँ पे हम अपनी चीज़ों, हम डेली लाइफ में अपने आप को जैसे हम कहते हैं ना अपने आप को अच्छा फील करवाना, जैसे हम कहते हैं ना कि आपने ठीक है, आपने देख लिया कि आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके सिबलिंग्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका पार्टनर कैसे है, आपने सब देख लिया, ठीक है। एंड वो टाइम कहाँ जहाँ पे आपने खुद से पूछा कि भाई बहन तू खुद ठीक है, ठीक हो आप, ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, पानी पुनी पी लो, ठीक है, डिहाइड्रेशन है हाइड्रेशन कर लो, थोड़ी सी खाना खुना खा लो, ज़रूरी नहीं खाली पेट कॉफ़ी पीनी है, खाली पेट चाय पीनी है, ठीक है, कुछ खा लो साथ में, ठीक है, बना लो।
तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपने आप को केयर करने लग जाओगे, आपको पता है आपके काइंड ऑफ शू बाइट हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, तो आप खुद ही वो चीज़ें अपने पास रख रहे हो, ठीक है, क्रीम लगा के सो रहे हो। तो यहाँ पे मैं ऐसे कह रही हूँ कि छोटे छोटे एक्ट जहाँ पे आप अपने आप को लव फील करवा रहे हो। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप कहोगे कि कोई बात नहीं, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज मैं रेस्ट ले लेती हूँ, आज मैं रेस्ट ले लेता हूँ एंड देन वील सी। जहाँ पे आप अपने आप को वैल्यू करने लग जाओगे ना, जितना ज़्यादा आप अपने आप को बिलीव करने लग जाओगे, उतनी जल्दी आप अपनी फ्यूचर स्पाउस से मिल जाओगे। पॉइंट नंबर 2। एंड इवन इफ अगर आप लोग मैरिजेबल एज में नहीं हो, यू डोंट नीड टू वरी कि ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप लोग ना जब उस फेज में होगे कि दैट येस कि आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मैंने आज कुछ अचीव कर लिया है, उसके बाद आप में ऐसे होगा कि अब मैंने अचीव कर लिया, नाउ आई एम रेडी टू गेट मैरिड। उसी टाइम के बाद आपका वो फेज शुरू हो जाएगा दैट यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। एंड इफ यू आर एन मैरिजेबल एज। पॉइंट नंबर 2, जस्ट थिंक दैट कि अब आपकी मैनिफेस्टेशन जो एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी मैनिफेस्टेशन बस ना यहाँ पे आप हो एंड यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन है कंप्लीट होने में। जैसे हम कहते हैं ना हाथ दोनों हाथों से ताली बजती है, आप यहाँ पे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे है। जस्ट बिकॉज एक आपके अंदर एक वो ऐसे है कि आप कम हो एंड आपको ऐसे लग रहा है कि यार मेरे को कोई पसंद भी करेगा या फिर मेरे पास कोई मतलब मेरे को उतना फाइनेंशियली ऑफ मिलेगा भी नहीं। जहाँ पे एक सेल्फ डाउट आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप पता नहीं कब मिलेगा। उस सेल्फ डाउट को जब जैसे ही आपने छोड़ दिया, आपने कहा कि येस आई एम रेडी यूनिवर्स, आपने ये चीज़ तेज की बोली कि येस आई एम रेडी एंड नाउ आई एम गोइंग टू मीट योर फ्यूचर माई फ्यूचर स्पाउस। एंड देन आप देखो कि वो चीज़ें बदल रही हैं, काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। कई बार ऐसे होता है कि आपकी ना कुछ बोलने से ही चीज़ें वर्कआउट करने लग जाती हैं। एंड समटाइम्स यू वुड फील कि मेरे को तो कोई रिलेशनशिप प्रपोजल नहीं आ रहा है, कोई प्रपोजल देख रही हूँ तो हाँ नहीं कर रहा है, वो चीज़ नहीं हो रही। क्योंकि आप वो सोचो कि देखो आपके लिए वो पर्सन इसलिए हाँ नहीं कर रहे हैं या फिर वो चीज़ इसलिए नहीं बन रही क्योंकि वो पर्सन खुद हील नहीं है। उस पर्सन की आप खुद ही अभी ब्रोकन हो एंड खुद ही आपकी एनर्जी हील नहीं है, तो आपको हील पर्सन कहाँ से मिलेगा। जल्दी जल्दी अपने आप को हील करो एंड यू विल मीट योर हील पर्सन वेरी सून। माय डियर। पॉइंट नंबर 2, वो एनर्जी दिख रही है। एंड येस, अगर आपको और डिटेल चाहिए आप श्योरली मेरे से पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो एंड आप मेरे को DM पे इंस्टाग्राम कर सकते हो, बुक कर सकते हो अपनी रीडिंग। ओके, एनी अदर मैसेजेस फॉर माय डियर। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, आई एम सेइंग कि इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड फास्ट, जैसे मैंने कहा ना मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, यू शुड ट्राई कैंडल मैनिफेस्टेशन एंड आपको काफ़ी ज़्यादा उससे रिलीफ मिलेगा। कैंडल जला के अपने आप को रिलैक्स करके अपने अच्छे गाने लगा के काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें सोचो कि चीज़ें हो गई हैं, वर्क करेगा आपके लिए। पॉइंट नंबर 2, okay, this is for the reading my dear. Pile number 2, I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want post readings आप श्योरली मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram @IT@tarotbyavni, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो on avnikoli25@gmail.com. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Oh sorry. Also प्लीज़ रिमेंबर कि आपको मेरी वीडियो को हाइप करके जाना है, लाइक करके जाना है, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना है। ओके माय डियर लवली सोल्स, बाय बाय डियर लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर।